हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे थे ग्रेविटेशन और गुरुत्वाकर्षण और उस पर हम कर रहे हैं न्यूमेरिकल यानी कि क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस बार वही सेम टू सेम उसी फॉर्मूले पे लेके चलते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा था रेडियस ऑफ द अर्थ इज अप्रोक्सीमेटली the radius of the earth is approximately 6000 kilometer. What will be your weight at a height of 6000 kilometer above the surface? ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट विल बी योर वेट एट हाइट ऑफ 6000 किलोमीटर अबव द सरफेस। दूसरा कह रहा है एट 12000 किलोमीटर अबव इट यानी कि अबव द सरफेस। और तीसरा पॉइंट भी कह रहा है एट 18000 किलोमीटर अबव। यानी कि तीन क्वेश्चन एक ही के साथ दिए हैं हमें। ट्राई करेंगे निकालने का। वो कह रहा है कि पृथ्वी की त्रिज्या लगभग 6000 किलोमीटर है। आपका वजन या आपका भार 6000 किलोमीटर पृथ्वी की सतह से ऊपर जाकर क्या होगा। दूसरा कह रहा है 12000 किलोमीटर पृथ्वी की सतह से ऊपर क्या होगा। और तीसरा प्रश्न कह रहा है 18000 किलोमीटर पृथ्वी की सतह से ऊपर जाकर क्या होगा। चलिए फटाफट से सॉल्व करेंगे। तीन क्वेश्चन एक साथ दिए हुए हैं। तो रेडियस ऑफ अर्थ इज अप्रोक्सीमेटली 6000 किलोमीटर। हमें पृथ्वी की त्रिज्या दे रखी है 6000 किलोमीटर। आपसे पूछा है कि जब आप 6000 किलोमीटर ऊपर चले जाएंगे सतह से 6000 किलोमीटर ऊपर जाने पर आपकी क्या वजन होगा या भार होगा। अब भार जो है यानी कि जो वजन आपका है, जो वेट आपका है, वो किस पे डिपेंड करता है? ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। हमें पता है, तो हमें ग्रेविटी मिल जाए तो काम बन जाए। तो वही सोचेंगे, वही फॉर्मूला लगाएंगे। तो हमें पता है जो जी का मान होता है पृथ्वी की सतह से कुछ ऊंचाई h ऊंचाई ऊपर जाने पर जी का मान होता है, मान लिया पृथ्वी की त्रिज्या आ रही है, तो जी डैश बराबर जी अपॉन में 1 प्लस एच अपॉन में आर ई का होल स्क्वायर। सारी कहानी इसी फॉर्मूले से बनती है। चलिए सॉल्व करेंगे फटाफट। तो क्या कहा है हमें रेडियस ऑफ अर्थ दे रखा है। हम पहला सॉल्यूशन करते हैं। हमें रेडियस ऑफ अर्थ दे रखा है कितना? 6000 किलोमीटर, यानी कि पृथ्वी की त्रिज्या दे रखी है 6000 किलोमीटर। हमसे पूछी है जब हम 6000 किलोमीटर ऊपर चले जाएंगे तो हमारा भार क्या होगा। अब भार किस पे निर्भर करता है? तो भार निर्भर करता है यानी कि जो वेट डिपेंड करता है वो किस पे डिपेंड करता है? वेट डिपेंड करता है हमारे मास इनटू एक्सेलरेशन पर। अब एक्सेलरेशन का काम कौन करेगा यहाँ पर? ग्रेविटी। यानी कि जो भार होता है वो होता है
द्रव्यमान गुणा गुरुत्वीय त्वरण। अब ये तो अर्थ में होगा, ये कहां पे होगा, पृथ्वी पे होगा। पर अगर उसी तरीके से मैं इसको कहां भेज देता हूं, मैं इसको एक हाइट पे भेज देता हूं, तो ये बन जाएगा एम जी डैश। मैंने उस ऊंचाई पर कितना वेट माना है, एम जी डैश माना है, मतलब जी डैश मैंने ग्रेविटी मानी, तो ये हो जाएगा एच ऊंचाई ऊपर। तो अगर मुझे इस सूत्र से जी डैश का मान मिल गया तो मैं इन फॉर्मूले में लगाऊंगा और क्या बन जाएगा, मेरा भार आ जाएगा। चलिए नोट करेंगे फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर क्या करेंगे, वैल्यू लगाएंगे। तो देखो जी डैश ऐसी रहेगा, जी तो पृथ्वी की सतह पर है, 1 की जगह 1। अब फॉर्मूला देखो आप, यहाँ पे क्या दिया है, एच। तो एच का मान कितना दिया है, 6000। तो 6000 बटे में 6000 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो जी डैश बराबर हो जाएगा हमारे पास जी बट्टे, ये पूरा कट गया एक, तो 1 + 1 हो जाता है 2 का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा जी डैश बराबर g/4, यानी कि पृथ्वी की सतह का 1/4वां गुरुत्वाकर्षण त्वरण हो जाएगा उस ऊंचाई पर। नाउ जी डैश बराबर है g/4। मैं इसे मल्टीप्लाई करता हूं बाय m, m से गुणा करने पर, m से गुणा करने पर, तो m से गुणा करने पर क्या बन जाएगा, mg डैश बराबर mg/4। अब आप सभी को यहां पर पीछे देखिए, समीकरण 2 में mg डैश का मान था w डैश के बराबर, यानी कि h हाइट ऊपर का भार और ये था पृथ्वी सतह का भार। तो बन जाएगा 1/4, यानी कि हम यहां पर लिखेंगे एट हाइट 6000 किलोमीटर above the surface of earth, the weight of an object, या our weight will be, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे वेट, हमारा वेट पूछा, हमारा भार पूछा था, the weight of the object will be 1/4 टाइम्स, या फिर हम इसे कह सकते हैं 1/4 the weight of the object at the surface of the earth। यानी कि 6000 किलोमीटर की ऊंचाई पर वस्तु का भार पृथ्वी में उस वस्तु के भार एक चौथाई हो जाएगा। चलिए जल्दी से इसे नोट करेंगे। तो 6000 किलोमीटर ऊपर जाने पे आपका भार हो जाएगा एक चौथाई। तो जब आप 6000 किलोमीटर ऊपर चले जाएंगे तो आपका भार एक चौथाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था 12000 किलोमीटर ऊपर, तो एट 12000 किलोमीटर अबव, फिर से जी डैश बराबर वही जी 1 + h/re का होल स्क्वायर। जी डैश बराबर जी 1 + h की जगह आ जाएगा 12000, पृथ्वी की त्रिज्या दे रखी है 6000,
6 दूनी 12, 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर 9। यानी कि अगर बात करें तो जी डैश बराबर आ जाएगा g/9 मल्टीप्लाई बाय m। m से गुणा करने पर, m से क्यों गुणा किया, क्योंकि भार m से गुणा करके ही मिलेगा। m क्या है, द्रव्यमान, पर जैसे ही हम m से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा mg डैश बराबर mg/9। यानी कि ये है वेट उस हाइट के और ये है वेट पृथ्वी की सतह पे, यानी कि ये वजन है पृथ्वी की सतह। यानी कि हम कह सकते हैं कि W डैश इज इक्वल टू 1/9W। यानी कि जब आप 12,000 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो व्हेन वी गो 12,000 किलोमीटर above the surface of the earth, the weight becomes 1/9 times at that point। यानी कि जब हम 12,000 किलोमीटर ऊंचाई पर जाएंगे पृथ्वी की सतह से, तो उस ऊंचाई पर हमारा भार पृथ्वी की सतह के भार की तुलना या भार से 1/9 हो जाएगा। या भार का 1/9 ज्यादा बढ़िया है, का 1/9 हो जाएगा। चलिए जल्दी से नोट करेंगे इसे भी। चलिए तीसरी बात करते हैं। तीसरा कह रहा है एट हाइट 18,000 किलोमीटर अबव, यानी कि 18,000 किलोमीटर जब ऊपर जाएंगे तो जी डैश बराबर आ जाएगा जी 1 + h/r(e) का होल स्क्वायर। जी डैश ऐसे ही, जी ऐसे ही, 1 ऐसे ही, h की जगह आ जाएगा हमारा 18,000, यहाँ आ जाएगा 6,000 और इसका बन जाएगा स्क्वायर। तो 3 0 से 3 0 कट गया, 18 3 टाइम, तो जी डैश बराबर आ जाएगा जी और 3 और 1 हो जाएगा 4, यानी कि इसका स्क्वायर हो जाएगा 16। यानी कि जी डैश बराबर आ जाएगा g/16। अगर मैं मल्टीप्लाई बाय m करूं, m से गुणा करने पर तो m से जैसे ही गुणा करेंगे तो ये क्या बन जाएगा mg डैश बराबर mg/16। और ये आपको पता है mg जो डैश है ये है वेट एट द हाइट अबव 80, मतलब 18,000 किलोमीटर अबव। mg है एट द सरफेस ऑफ द अर्थ और यहाँ पर 16 है ना, ये आ जाएगा। यानी कि जो वजन है उस हाइट पे वो 1/16 हो जाएगा पृथ्वी के भार से, या पृथ्वी पे जो भार मेरा है उसका। फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे ये कह सकते हैं कि अगर अर्थ पे कोई बॉडी, यानी कि पृथ्वी पर कोई वस्तु 160 न्यूटन की है तो 18,000 किलोमीटर ऊपर जाने पर अबव द सरफेस ये रह जाएगी 160 का 1/16, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 10 न्यूटन की। तो वजन में कमी आ रही है। क्लियर? चलिए, तो ये थे कुछ क्वेश्चन जो ग्रेविटी के हमने किए हैं, यानी कि गुरुत्वाकर्षण के किए हैं। अगली क्लास में हम आगे के चैप्टर की बात करेंगे, यानी कि आप सीधे बढ़ेंगे अगले चैप्टर की ओर जिसका नाम है प्रत्यास्थता, यानी कि इलास्टिसिटी। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। आज की क्लास में इतना ही। ICT वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।